नमस्कार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रत्येक मतदाता को ईएफ यानी गणना प्रपत्र भरकर अपने स्वयं के एज ए मतदाता के रूप में वेरिफिकेशन करवाना है और इस प्रकार से प्रत्येक मतदाता सूची के प्रत्येक मतदाता का वेरिफिकेशन करना है कि वर्ष 2002-2003 की एसआईआर के अनुसार जेन्युइन मतदाता कौन है और फर्जी मतदाता या फिर दोहरा नामाकरण किसका है। इस आधार पर जो वेरिफिकेशन किया जाना है उसके दो तरीके हैं। एक तो बीएलओ के माध्यम से आपके पास ऑफलाइन फॉर्म लाया जाएगा, उसे आप भरकर देंगे और उसे ऑनलाइन किया जाएगा बीएलओ के द्वारा। दूसरा माध्यम है आप स्वयं अपने घर पर रहकर भी ऑनलाइन माध्यम से इस ईएफ फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अब जैसे आपने भले ही ऑनलाइन भरा हो या फिर बीएलओ के मार्फत भरा हो, क्या वो फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है या फिर उसकी स्थिति वर्तमान में क्या है, इसे अगर आप चेक करना चाहते हैं, स्टेटस देखना चाहते हैं कि क्या आपका वोट या फिर जो मतदाता सूची के अनुसार जो एसआईआर में गणना प्रपत्र ऑनलाइन भरा गया है या नहीं भरा गया है, इसकी स्थिति जानना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए आज के हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपने अपना ईएफ फॉर्म भर दिया, या तो स्वयं ने भरा होगा या फिर बीएलओ के माध्यम से भरा गया होगा। तो चलिए देखते हैं ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका गणना प्रपत्र भरा गया या नहीं भरा गया। तो अपने ईएफ यानी गणना प्रपत्र की स्टेटस जानने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना है www.voters.eci.gov.in। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक पोर्टल खुलेगा जो इस प्रकार से दिखाई देगा। इसमें राइट साइड में एक ऑप्शन दिखाई देता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 और उसके नीचे एक फॉर्म खुलता है कि फिल इन्यूमरेशन फॉर्म यानी कि ईएफ फॉर्म आपको भरने के लिए बोला जाता है। आप देखना चाहते हैं कि आपका स्टेटस क्या है, कि वर्तमान में आपका ईएफ फॉर्म भरा गया या नहीं भरा गया। तो इसके लिए आपको चूज करना है, यहाँ पे इसके ऊपर टाइप करोगे आप फिल इन्यूमरेशन फॉर्म। यहाँ पे आप जैसे टाइप करते हैं तो आपको लॉगिन होने के लिए कहा जाता है। तो लॉगिन होने के लिए सिंपली आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसे आप इंटर करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे इसको कैप्चा को एंटर करेंगे और सेंड या फिर रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो आपने ओटीपी डाल पर जैसे ही इसको वेरीफाई किया तो अब आपका लॉगिन हो चुका है, यानी कि मोबाइल नंबर से आप लॉगिन हो चुके हैं। तो लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ पे वापस क्लिक करना है कि आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं। अब आपसे आपके ऊपर आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद में आपसे मांगा जाता है कि आप कौन से राज्य से हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करोगे तो आपके सामने वही राज्य आएंगे जो अब जहां पर अभी ये जो एसआईआर चल रहा है। तो जैसे हम करते हैं राजस्थान, उसके बाद में आपसे मांगा जाता है आपके एपिक नंबर। किसी भी एपिक नंबर की स्थिति यहाँ से आप जान सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एपिक नंबर एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद में सर्च के ऊपर क्लिक कर दोगे। तो सर्च के ऊपर आपने जैसे क्लिक किया तो उसके बाद में आपने जो एपिक नंबर डाले थे उस एपिक नंबर से संबंधित उस मतदाता की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इलेक्टर्स का नाम, एपिक नंबर, सीरियल नंबर और पार्ट का नाम और विधानसभा क्षेत्र और उसके बाद में स्टेट, ये सारी सूचना आपको प्रदर्शित होने लगेगी। किसके अनुसार, उस मतदाता के एपिक नंबर के अनुसार जिसकी सूचना आप जानना चाहते हैं, उसका स्टेटस देखना चाहते हैं। उसके बाद में आप नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करोगे। तो आपने जैसे ही स्क्रॉल डाउन किया तो उसके बाद में आपसे अगर कोई किसी प्रकार का नंबर्स को लेकर या मिसमैच है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे देख लीजिए आपसे मांगा जाता है मोबाइल नंबर, यहाँ एंटर कीजिए और उसके बाद में सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिए। आपको मोबाइल नंबर एंटर करने हैं, सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। एक 6 डिजिट का ओटीपी आपके पास आएगा, उसे आप एंटर करोगे। एंटर करने के बाद वेरीफाई करोगे। तो वेरीफाई करोगे उसके बाद में उसका स्टेटस आपको
दिखाई देने लगता है। तो आपके पास एक ओटीपी आया होगा और ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करोगे और एंटर करने के बाद में वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। तो वेरीफाई ओटीपी पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप जैसे ही नीचे देखते हैं तो आपको एक मैसेज शो होगा कि योर फॉर्म हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड, इफ यू विश टू अपडेट द डिटेल प्लीज कॉन्टेक्ट योर बीएलओ। मतलब आपका फॉर्म, आपने जो ऊपर एपिक नंबर दिए हैं, इनका फॉर्म ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। अगर अब भी इसमें किसी प्रकार का अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपने बीएलओ से कांटेक्ट कीजिए। इसका मतलब इस मतदाता का एसआईआर यानी कि जो ईएफ फॉर्म है वो भरा जा चुका है। अब इसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार का संशोधन चाहता है तो एक बार बीएलओ से संपर्क कीजिए, वहीं से कुछ अपडेट मिल सकता है। अन्यथा आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, मतलब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। इस प्रकार से अगर आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट नहीं हुआ होगा तो नीचे आपको सारी प्रोसेस करनी होगी और ऑनलाइन आवेदन आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने एक बार कर लिया है तो दोबारा जैसे आप इसको कर को देखोगे तो आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। नीचे आपको एक रिसिप्ट भी दिखाई देगी। अब आप अगर नीचे देखोगे तो सारी डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी और इसमें यह भी दिखाई देगा कि कौन सी तारीख को कितने बजे ये फॉर्म सबमिट हुआ है। तो 11 नवंबर 2025 को 9:11 पर इस फॉर्म को सबमिट किया गया है और इस फॉर्म की ये सारी डिटेल्स है जिसके माध्यम से आप कर सकते हो। तो ये नीचे लिखा हुआ है योर इन्यूमरेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, और अगर आप इसे रिसिप्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी इसे करके रख सकते हैं अपने पास। तो आपका फॉर्म यहाँ पे एपिक नंबर के माध्यम से चेक करने पर यहाँ पे दिखा रहा है कि सबमिट हो चुका है, यानी कि ईएफ फॉर्म भरा जा चुका है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।